Assalamualaikum. So we will study today's a little bit about the watery eye, lacrimation and epiphoria, and the difference between the lacrimation and epiphoria. A little difference. So what is watery eye? Watery eye मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? There will be watery eye. अब लैक्रिमेशन और एपिफोरिया दोनों में ही वाटर निकल रहा है, लेकिन दोनों की कॉजेज और रीजंस डिफरेंट है. अब लैक्रिमेशन क्या है? लैक्रिमेशन की वाटरिंग ऑफ द आई हो जा रही है, इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन हो जा रही है इन रिस्पॉन्स टू सम एक्यूट और क्रॉनिक टीयर सेगमेंट ऑक्यूलर इरिटेशन या डिजीज़. जब भी हमारे पास कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आई है या मिट्टी वगैरह आए में लगी है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई इसकी वजह से हमारे पास जो है ना एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ द आई हुई जा रही है, क्योंकि कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक इंटीरियर सेगमेंट की इरिटेशन या कोई डिजीज़ हुई है तो उसकी वजह से इंक्रीज सिक्रीशन निकली जा रही है, वाटर डिस्चार्ज, तो उसको हम लैक्रिमेशन कहेंगे. ठीक है. जबकि जो एपिफोरिया है ना, एपिफोरिया के अंदर क्या होगा कि इट इज़ द वाटरिंग ऑफ एन आई ड्यू टू द डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ द टीयर. की जो टीयर है ना, वन नॉर्मल अमाउंट रही है टीयर की इन एपिफोरिया, लेकिन उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि उसका या तो पंक्टम में कोई मसला या कैनालिकुलम में जो लैक्रिमल सिस्टम का जो पाथवे है ना, जो नेजल लैक्रिमल डक्ट है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है. तो एपिफोरा में क्या है कि उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही ठीक, उसमें बन जो नॉर्मल अमाउंट ही रही है टीयर की. पर लैक्रिमेशन में क्या है कि एक्सेसिव वाटरिंग हो रही है क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी वगैरह आ गई है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन है, या राइज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर जैसे ग्लूकोमा वगैरह में, या फिर रीजनरेशन आफ्टर सेवंथ थंब पैरालिसिस है, या सुडोबल पाल्सी है, हाइपरथायराइडिज्म या कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है, मतलब सिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट हुआ हुआ है, या फिर साइकिक स्टिमुलेशन है. तो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है? इट इज़ मेड फ्रॉम द इंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आई. ट्रीटमेंट में इसमें क्या करते हैं? टूवर्ड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द कंट्रोल ऑफ द अंडरलाइंग कॉज. जो भी कॉज होगी ना, या फॉरेन बॉडी होगी या ट्रॉमा हुआ या ग्लूकोमा हुआ, तो इस कॉज को ट्रीट करें. और इसके अंदर ना लैक्रिमेशन ये जो है ना एपिफोरिया, उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है. तो रिगर्जिटेशन टेस्ट जब हम करते हैं ना, लैक्रिमल सैक को दबाते हैं, तो एपिफोरिया में क्या होगा, नेजल लैक्रिमल डक्ट वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें से लैक्रिमेशन एक्सेसिव वाटर निकलेगा, तो उसको हम एपिफोरिया कहते हैं. एपिफोरिया क्या होता है? एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरिया होता है. ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है लेवल ऑफ पंक्टम पे भी, कैनालिकुलर, सैक, किसी भी लेवल जो लैक्रिमल सिस्टम का जो पाथवे है ना, जो ड्रेनेज पाथवे है लैक्रिमल सिस्टम का, उसके किसी भी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा. उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एक्सेसिव वाटर निकल रहा होगा. इसके अंदर वाटर की जो है टीयर की नॉर्मल प्रोडक्शन है, लेकिन लैक्रिमेशन क्यों लेकिन इसके अंदर वाटर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा कहते हैं. इसके अंदर पंक्टल स्टीनोसिस भी हो सकता है कि पंक्टम जो बिल्कुल बंद है, ब्लॉक है. कैनिकुलर एट्रीजिया भी, कैनिकुला की जो है नैरोइंग हुई हुई है, बिल्कुल है ही नहीं कैनाल जो है. या फिर स्टीनोसिस है नेजल लैक्रिमल डक्ट का इन ओल्डर पीपल वगैरह, और ये इसकी डिफरेंट डिजीज़ हैं. बाकी इसका दूसरा है लैक्रिमल पंप फेलियर, कि लैक्रिमल का जो पंप है जो उसको नीचे लेके जाता है वो फेल हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम, तो उसके अंदर लोअर लिड लेक्सिटी, फेशियल पाल्सी और लोअर लिड एक्ट्रोपियन की वजह से. तो ये लैक्रिमेशन और एपिफोरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है. एपिफोरिया में नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन है बट ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द लैक्रिमल सिस्टम, जबकि लैक्रिमेशन में एक्सेसिव वाटर फॉर्मेशन है ड्यू टू सम ट्रॉमा, फॉरेन बॉडी और इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक और एक्यूट इन्फेक्शन. एंड दैट्स ऑल फॉर लैक्रिमेशन एंड एपिफोरा.